हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 की बैक एक्सरसाइज क्लास 8 ईडीज बुक 3। पिछले वीडियो में हमने आर इतनेर को समझा और उसमें हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस में हम किसी चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाए, अब हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है विद आवू आर, वो हम सीख चुके हैं। अब उसी को हम इस वीडियो के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। जो हमने सीखा, जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है, हमने समझ लिया। लेकिन अब रियल जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, उसमें उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें उसका आंसर कैसे देना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, वो सिंपली कुछ नहीं करना है। उसके अंदर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये एक सेंटेंस दे रहे हैं, ऐसे एक सेंटेंस दे दिया, फिर उसके बाद एक हमारे पास फिल इन द ब्लैंक दे दिया और उसके ब्रैकेट में एक वर्ब दे दिया, पूरा वर्ब, अनकॉन्जुगेटेड वाला वर्ब दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमने उस सेंटेंस को बिना छेड़े सिर्फ इसी वर्ब को यहाँ पे मान लीजिए इल लिखा है, ठीक है, इल लिखा है यहाँ पे। उसके साथ हमने क्या करना है, आर को कॉन्जुगेट कर देना है, जो यहाँ पे आखिरी हमारा वर्ब सब्जेक्ट है। प्लस हमने क्या करना है, मेन वर्ब, मतलब ये मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिख देना है। ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, इसमें सिर्फ मैं इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ। जिसको ये नहीं पता है पास्ट पार्टिसिपल क्या है, आर क्या है, इसको क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, वो पहले आर इतनेर वाला वीडियो जाके देख लो, पार्ट 2। उसमें सब मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। फिर इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आ लगाया आर का, प्लस इसका पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, ई आर एंडिंग वर्ब है तो आखिरी में ई लग जाएगा। ऐसे अगर आई आर एंडिंग वर्ब होगा तो आई लग जाएगा, आर ई एंडिंग वर्ब होगा तो यू लग जाएगा एंडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर ई आर हटाया हमने और ई लगा दिया। अगर यहाँ पे कोई आई आर एंडिंग वर्ब होता, जैसे कि फिनीर होता, तो क्या हो जाता है, ये फिनी हो जाता। ऐसे ही अगर कोई आर ई एंडिंग वर्ब होता, रिपोंडर होता, तो वो रिपोंड्यू हो जाता, रिपोंड्यू, ठीक है ना, यू लग जाता, आर ई को हटा के ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ई आर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ई में। ये जो आई आर है ये आई में, और ये आर ई है वो यू में। मतलब ई आर डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह पे ई आ जाएगा। मतलब ई आर के बाद मत ई लिख देना, ये ऐड नहीं हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि ई आर भी लिख देते हैं, उसके बाद ई भी लिख देते हैं, वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम करना है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में एक चीज़ बताई गई है कि आपको यहाँ पे जो सेंटेंस पूरा दे दिया है, उस पूरे सेंटेंस को ही कन्वर्ट करना है। करना कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ वो कह रहे थे कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में लिख दो, कि सेंटेंस हमने लिख के दे दिया बाकी। अब आपने उसी सेंटेंस को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है पहले, और फिर उसके बाद मेन आपने क्या करना है, मेन वर्ब को देखना है और सब्जेक्ट को देखना है। जैसे मान लो वहाँ पे भी यही लिखा हो अगर इल एकूत, तो इल एकूत को हमने क्या करना है, इल आ एकूत, इल आ एकूत, सिंपल ऐसे कर देना है हमने। बाकी सेंटेंस एज इट इज दोबारा चेप देना है नीचे से, ऊपर से लेके नीचे तक। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, सेवरल पार्ट्स है, उसमें सब में एक एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि आपने रोटी खाई या नहीं खाई, ठीक है, उसका आंसर आपने देना है, लेकिन एक कंडीशन रख दी कि आपने आंसर हमेशा नेगेटिव में ही देना है। इस पार्ट में, इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आपने आंसर देना है, लेकिन वो आंसर जो होगा वो नेगेटिव में ही देना है आपने। आप पॉजिटिव में उसका आंसर नहीं दे सकते। आपसे पूछा आपने रोटी खाई है, तो आपने यही बोलना है कि नहीं, मैंने रोटी नहीं खाई है। अब आपने एक ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में हिंदी में बोला कि आपने रोटी खाई है, और आपने नेगेटिव में जब आंसर दिया तो सबसे पहले एक शब्द लगाया, नहीं, मैंने रोटी नहीं खाई है। ये जो नहीं शब्द है ना, ये भी आपने फ्रेंच में लगाना है। कैसे लगाना है बताता हूँ मैं। आपने जब भी नेगेटिव में कोई भी आंसर देना है, चाहे ये वाला देना है, चाहे बाद में कभी भी देना है, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले एक शब्द जरूर लिखना है, नो।
ठीक है, 9। मान लो यही आपका क्वेश्चन होता, इसी को एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा होता, इल नापा एकूत, मतलब इल एकूत, इल आ एकूत। अगर इल आ एकूत उसने ये बात सुनी थी, उसने वो चैप्टर सुना था जो क्लास में हो रहा था, क्या उसने वो चैप्टर सुना था? अब आपने इसका आंसर कैसे देना है? मान लो ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर आप दोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? 9 तो लिखना ही लिखना है। आपको आंसर आता है नहीं आता है, 9 तो लिख के आओगे ही आओगे। कम से कम 9 लिखा होगा तो मैडम को इतना पता लग जाएगा या सर को, एग्जामिनर को, कि इसको ये पता है कि आंसर की फॉर्मेशन कैसे करनी है, आंसर को लिखना कैसे होता है। ठीक है, 9 लिखा और पूरा सेंटेंस दोबारा भी लिखा होगा ना, कहीं पे भी नेगेटिव करके उसको, तो भी हाफ मार्क 1 में से मिल ही जाएगा। छोड़ के कभी नहीं आना है पेपर में, कुछ भी हो छोड़ के कुछ भी नहीं आना होता पेपर में, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ी टिप है। 9 फिर सिंपल उसको नेगेटिव कर देना है, इल नापा एकूत। ठीक है, ऐसी कोई और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम, जैसे बहुत छोटा सा अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, रिस्पोंडियो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हो रिस्पोंडेवू वाला, तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? 9 या देखो, अब वो था मतलब आपसे कोई पूछ रहे तो आप क्या बोलोगे? मैं, ना कि अगर मान लो मैं आपसे पूछता आपने रोटी खाई, तो आप आंसर क्या दोगे? नहीं, मैंने नहीं रोटी खाई। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि आपने रोटी नहीं खाई। तो इसको आप चेंज जरूर करोगे, जो भी यहाँ पे लिखा होगा। इल है तो इल ही रहेगा, एल है तो मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो थर्ड ही की बात हो रही है, फिर तो मैं भी थर्ड की बात कर रहा हूँ, आप भी थर्ड की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे बात कर रहे हो। एग्जामिनर आपसे अगर पूछ रहे हो तो आप एग्जामिनर को आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे ज ना, एंड ए आई होता है आबुआर के साथ, ज के साथ, रेपोंड्यू। कितने बच्चे गलती पकड़ पाए? यहाँ पे पा लगाऊंगा। अगर आप ये गलती पकड़ पाए थे तो आप बिल्कुल परफेक्ट थे और आप इसमें फुल मार्क्स ला पाएंगे। तो यहाँ पर ज ने पा रेपोंड्यू, और आगे अगर कोई सेंटेंस हो तो वो भी आपने लिख देना है, वरना यहाँ पे सेंटेंस आपका आंसर खत्म कर देना है। ये थे हमारे तीन आता है हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में भी क्या करना है? एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, 4 लाइनें दी हुई है। उसी 4 लाइनों में जहाँ जहाँ फुल स्टॉप आ रहा है ना, हर एक लाइन में, जैसे यहाँ एक लाइन दे दी फिर फुल स्टॉप आ गया, एक लाइन दे दी फुल स्टॉप आ गया, एक लाइन दे दी फुल स्टॉप आ गया, ऐसे करके। ठीक है ना। अब इसमें भी एक पास्ट पार्टिसिपल होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब एक मेन वर्ब होगा, और उसको हमने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। बाकी सेंटेंस एज इट इज हमने नीचे उतार देना है। ठीक है ना, टेप देना है। ये थे आपके 4 मेन क्वेश्चंस। 5th 6th 7th मेरे ख्याल कुछ इस टाइप के कि मैच द फॉलोइंग है या फिर लिसनिंग एक्टिविटी वाले हैं, वो एग्जाम्स में नहीं आते। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कराता हूँ। फ्रांस आवेक हार्दिक में आपको सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलती हैं, सभी स्टडी मटेरियल मिलता है टेलीग्राम पर। अगर आपको सभी स्टडी मटेरियल चाहिए सारा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं जल्द ही अब इसके नोट्स, इसके ट्रांसलेशन, इसके बैक एक्सरसाइज के आंसर्स सभी कुछ अपलोड कर चुका हूँ, और जल्दी मैं उसके टेस्ट वगैरह भी, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स, बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं जल्दी एक ग्रुप भी बनाऊँगा जिसमें हम आपस में बात भी कर सकते हैं, आप उनसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है। कोई अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।